आज हम लोग टाइप 1 में ही आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि टाइप 1 से क्वेश्चन ज़्यादा भी आते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताना बाकी रह गया। तो मुझे कोई जल्दीबाजी ऐसा नहीं करना है कि कोई कोर्स पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। मैं पूरा जितने भी डिटेल से बताना है और आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए सारी चीज़ों को मैं बारीकी से बताते चलूँगा। आप टाइप वाइज पढ़ते जाइए डेली बेसिस पे, नहीं तो ये चैप्टर लंबा है। आप अगर सोचेंगे कि एक बार अगर पढ़ूं तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकते हैं, आप सही से नहीं कर पाइएगा। तो कोशिश कीजिए कि डेली जैसे आपके पास वीडियो जा रहा है वैसे आप पढ़िए, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी रेगुलर। और मैं पूरा ढंग से अप टू डेट जो क्वेश्चन है वो आपको कराने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में ही आया हुआ है, और क्वेश्चन टाइप 1 से कैसे कैसे अभी पूछ रहे हैं वो आज मैं डाला हूँ इसमें। और इस टाइप का एक और चीज़ें मैंने कल देखा कि सभी क्वेश्चंस को रेशियो मेथड पर भी बनाया जा सकता है। जैसे ही एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था पॉइंट वाला और फ्रैक्शन वाले, तो मैंने उसका जब देखा तो रेशियो से भी सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिएगा, आगे रेशियो वाला टाइप ही एक पूरा पढ़ाऊँगा, उसके बाद आपको बता दूंगा कि आप रेशियो से कैसे इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। जब आपको अलग अलग एक एक आदमी का दिया हुआ रहे पूरा डेज आपका, और उसका मिल करके पूछा जाए कि मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो पढ़ाऊंगा आगे एक रेशियो वाला टाइप, वहां पर आपको बता दूंगा कि कैसे बनाना है। फिलहाल जो कल मेथड बताए थे उस मेथड को अभी सीखिए और आगे। और अगर जो पहली बार सेकंड वीडियो को आज वाला देख रहे हैं तो पहले आप फर्स्ट को देखिए, तब यहाँ पर आइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं। आज शायद कल 4 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, 5वां क्वेश्चन आज देखिए। बेसिकली जानना क्या था आपको इसमें कि अगर ए का पूरा काम करने का डेज अगर दिया हुआ है 20 दिन और बी का दिया हुआ रहे 30 दिन, तो हमें अगर पूछा जाए कि ए प्लस बी यानी दोनों मिल करके कितने दिन में उसी काम को करेंगे, पूरा काम को। जब भी पहले काम हम लोग करेंगे तो पूरा पूरा काम पर करेंगे, फिर उसके हिसाब से अगर कभी पूछ ले कि आधा काम कितना दिन में दोनों मिल करके करेंगे, 1/3 काम दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो 1/3 या 1/2 या 3/4 ऐसे निकालने से पहले आपको पता कर लेना होगा कि पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे। तो पहला हमारा फोकस रहेगा कि पूरा पूरा काम हर एक लोग कितने दिन में करते हैं। अगर आधा अधूरा करके भी दिया हुआ रहे, जैसे कल बताए होंगे कि अगर ऐसे दिया हुआ रहे कि ए जो है 1/3 काम को 10 दिन में करता है, ऐसा दिया हुआ है, तो हमें पहले एक काम पर पहुंचना है, तब जा करके कंपेयर कर पाते हैं दूसरे लोगों से भी। काम को सेम करना पड़ता है। तो 1/3 काम 10 दिन में, तो एक काम का पता करते थे तो ये 3 यहाँ से यहाँ चला आएगा क्रॉस में, तो 30 हो जाएगा। तो ए एक काम को 30 दिन में। अगर बी का दिया जाए कि 2/3 काम को करता है 16 दिन में, तो इसका भी हम लोग निकालेंगे कि पूरा काम कितने दिन में बी करेगा। तो पूरा काम के लिए इधर 1 रहना चाहिए, तो 2 जो दिख रहा है इसको काट दीजिए, ऊपर कट रहा है तो ऊपर ऊपर कटता है और नीचे वाला ऐसे क्रॉस में जाएगा। तो बी पूरा काम का मतलब एक काम को 8 × 3 कीजिए तो 24 दिन में करेगा। अब आप दोनों का पता कर सकते हैं कि ए और बी मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो पहला आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए कि अगर आधा अधूरा किसी का काम के बारे में बोला गया तो आप उसको पूरा काम करवाइए सबसे पहले। तो ऐसे जब था तो मेथड बताया था मैंने कि कुछ ऐसा संख्या के बारे में सोचिए दोनों जगह पर कि बराबर आपको गुना करने से मिल जाए। मैं टर्म यूज कर रहा हूं क्या कि ऐसे संख्या से गुना किया जाए कि बराबर आपको मिल जाए। तो पहले बड़ी संख्या है वहां से सोचिए आप, तो 30 जो है, 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 मिलेगा, लेकिन 20 में आप कितने से करेंगे तो मिलेगा आपको 30। तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी यहाँ पर, बट्टा में भी कर सकते हैं लेकिन हम बट्टा में नहीं जाना चाहेंगे, सीधा सीधा जाना चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है। या एलसीएम यूं कहिए कि एलसीएम आना चाहिए। तो 30 है, 2 से गुना करेंगे तो 60 मिल जाएगा, और 20 में 3 से करने पर 60 मिल जाता है। तो 60 ऊपर में जाएगा, जो गुना करने के बाद आता है
और ये 3 और 2 को जोड़ करके नीचे लिख देते हैं। ये जोड़ते कब हैं? जब आपको पूछा जाता है कि मिल करके, मिलने का मतलब जुड़ने का काम, तब यहाँ पर इस चीज को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये बेसिकली क्षमता होता है, उतना दिमाग में मत अभी रखिए, अभी मैं सिखाना चाह रहा हूँ मेथड, उस पर फोकस कीजिए। जब एक बार पढ़ लेंगे तब कभी अगर डिस्कस हो तो पूरा बारीकी से आप चीज़ों को भी समझ सकते हैं। अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, जो मेन पॉइंट है उतना ही ध्यान रखिए। तो 5 से कटेगा तो ये 12 दिन में दोनों मिल करके करेंगे। तो आज देखते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हैं, 2-2 लोग मिल करके रहेंगे, उस पर आधारित 3-3 लोग वाला भी रहता है। ये क्वेश्चन कराए होंगे एनटीपीसी वाला में, जब 3 लोग एक साथ में रहे, ABC फिर BCD ऐसे करके देता है, उस पर भी करेंगे क्वेश्चन। 5 नंबर, मोहित अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकता है। यानी मोहित का पूरा काम करने का दे दिया है यहाँ पर 16 दिन, जबकि संगीता को उससे 3 गुना समय लगता है। 3 गुना मतलब एग्जामिनर है जो थोड़ा सा आपको एग्जाम में सोच रहा है कि उसको सोचने के लिए मजबूर किया जाए, तो 3 गुना बोलने का मतलब है 16 का 3 गुना टाइम लेना है, यानी कि 48 दिन लेगा। तो मोहित का लिख देना है आपको 16 दिन, और संगीता के बारे में 3 गुना टाइम, यानी कि 16 है तो यहाँ हो जाएगा कितना? 48 दिन। इसी क्वेश्चन को रेशियो पर भी मैं बताऊंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेशियो से भी पूरा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। देख लीजिए कौन आपको आसान पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम रेशियो वाला में कभी कभार ज़्यादा लग जाएगा, और यहाँ से इजी क्वेश्चन को आप जल्दी बना पाइएगा। तो मोहित 16 दिन में, संगीता 48 दिन में। अब पूछ रहा है आपसे कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट करेंगे? तो आधी दीवार या 1/3 दीवार, इसके बारे में तो बाद में सोचने के लिए बोला मैंने। पहले आपको पता कर लेना है कि दोनों मिल करके, मोहित और संगीता, पूरा काम को कितने दिन में करेंगे, एक काम को कितने दिन में करेंगे। तो वो प्रोसेस जो बताया कि गुना करिए और बराबर लाना है, तो 48 से कम 48 हो जाएगा, और 16 तिया 48 हो जाएगा, यानी 48 जाएगा ऊपर में, और ये दोनों को जोड़ करके नीचे लिखते हैं, तो 3 और 1 4, यानी दोनों मिल करके 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। लेकिन आपसे आधा काम ही पूछा है, तो आधा काम में आधा टाइम लगेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 काम करवाना है और ये 12 दिन थे, तो 12 से कर दीजिए, यानी 6 आ जाएगा। या ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे लिखिए डिटेल से कि एक काम को दोनों मिल करके 12 दिन में कर सकते हैं, तो 1/2 काम को कितने दिन में करेंगे, यही यहाँ आकर के क्रॉस होगा, तो 12 क्या हो जाता है? कट जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि पहले आपको पूरा काम निकालना है, उसके बाद में आधा बोले। अगर बोलता कि 2/3 काम को दोनों कितने दिन में कर देते, तो 2/3 काम, और ये 12 जो पूरा टाइमिंग है 12 से यहाँ गुना कर देना था आपको, तो 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 दिन में 2/3 काम को करेंगे। 1/4 काम अगर पूछ दिया जाता तो 1/4 काम और 12 से यहाँ गुना कर देते और 4 से 3 बार में, यानी 3 दिन में 1/4 काम दोनों मिलके कर देते। तो पहला काम कि आपको पूरा पूरा करवा दीजिए, उसके बाद में अगर वो जितने हिस्से बोलेगा उतना से उसमें क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। 6 नंबर पढ़िए। वैसा ही कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा है लेटेस्ट, इसलिए इसको डाल दिया हूं मैं। ऐसे पिछले वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन हमने 2 लोगों का कर लिया था, लेकिन अभी बेसिक है इसलिए बताना जरूरी है अभी, ताकि आपके दिमाग में प्रोसेस जो हो रहा है वो बैठ जाए। एम एक काम को 12 दिनों में, एम है एक काम बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 दिन में एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है। देखिए ये सब तरीके थोड़ा सा एग्जामिनर जो है अब चेंज करता है। पहले यही सीधा सीधा दे देता था कि एम 12 दिन में और एन 6 दिन में करेगा, लेकिन यहाँ बोल दिया कि आधी समय में, किससे? एम के तुलना में। तो एम अगर 12 दिन तो एन करेगा 6 दिन में, ऐसे रहा आपका। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो वे 1 दिन में कितना काम करेंगे? इस बार हिस्सा पूछ दिया है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है कि 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं दोनों मिलकर के।
तो पहले तो पता करना होगा कि दोनों मिल करके, हाँ एक दिन में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर ये इजी क्वेश्चन है तो एक दिन में 1/6 करेगा n और 1/12 करेगा कौन, m। ये एलसीएम वगैरह लीजिए और जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। लेकिन जो तरीका बता रहा हूँ उसको सिखाना मुझे अभी मेन काम है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो आ गया आपका इधर कितना 12 आ चुका है। तो m प्लस n आप बता सकते हैं कि 12 ऊपर में और ये 2 और 1 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो दोनों मिलके पूरा काम को 4 दिन में कर सकते हैं, पूरा काम को 4 दिन में। तो आप ऐसे कीजिए ना कि 4 दिन में पूरा एक काम होता है, तो एक दिन में कितना काम दोनों करेंगे। तो एक दिन में 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x यहाँ अगर करते हैं तो 4 गुने x बनेगा 4x और 1/4। चलिए इतना नहीं करने जाना है आपको, आप सीधा देखेंगे 12 6 है तो 12 उसका बराबर साइड में आएगा, 12 एकम 12 और 6 दूनी 12 यानी 2 और 1 3, तो 12/3 करेंगे तो ये तो मन में भी 4 आप पता कर सकते हैं। अब देखिए हिस्सा कैसे आप पता कीजिएगा, तो सोचिएगा कि अगर 4 दिन तक रहेगा तो पूरा काम कर देगा, ठीक है। अगर पहला दिन करेगा तो 1/4 भाग, 2 दिन अगर आता है तो 2/4 भाग, 3 दिन आता है तो 3/4 और चौथा दिन अगर आएगा तो 4/4, यानी पूरा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर काम का हिस्सा निकालना हो किसी का, तो जो जितना दिन काम करेंगे उतना दिन ऊपर में रखिएगा और टोटल उसका जो रहेगा टाइमिंग उसको नीचे रखना होगा। ये भी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर बोला जाए अगले टाइप जब आएगा ना तो वहां पर रहेगा कि एक किसी काम को 3 दिन तक ही काम किया, 3 दिन तक काम किया, जबकि अकेले अगर वो पूरा काम करता है तो 12 दिन दिया हुआ रहेगा टाइम कि अगर अकेले करे तो पूरा 12 दिन, लेकिन 3 दिन तक काम किया तो 3 दिन तक कितना हिस्सा कर दिया होगा, हिस्सा पूछ रहे हैं एक का, तो 3/12 करना होगा। यानी जितना दिन काम किया उसको ऊपर में और टोटल टाइमिंग को नीचे रखते हैं, तब पता चलेगा कि 1/4 काम ही हो पाया है अभी। अगर ये 6 दिन तक काम करता है तो 6/12 लिखेंगे, इसका मतलब 1/2 काम कर देगा। अगर 12 दिन तक वो आ जाता है काम पर तो 12/12 यानी पूरा का पूरा एक काम हो जाएगा। तो इस पर भी करेंगे आगे और चर्चा। ये हिस्सा वाला क्वेश्चन आता है कि ये जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, 4 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, या 4 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कराऊंगा मैं वहां पर डिटेल से। तो यहाँ पर आपसे 1 दिन का पूछा था, तो पूरा काम तो इन लोग 4 दिन में करेंगे, तो 1 दिन में कितना 1/4 काम, 2 दिन में कितना 2/4, 3 दिन में 3/4, 4 दिन में 4/4 यानी पूरा एक काम। तो ये पूरा निकाल लिए थे कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, उसके बाद 1 दिन का पता कर लिए थे। मैं तरीका सिर्फ अभी फोकस कर रहा हूं कि ये जो बराबर वाला जो आपको बताया हूं उस चीज को आप समझ पाए। 7 नंबर देखिए, ये डबल डबल वाला आ गया है। डबल डबल वाला को कैसे करेंगे देखिए। पहले ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में और बी तथा सी जो है एक काम एक साथ 12 दिन में, ऐसे लिखते जाएंगे आप। ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी 12 दिन और सी प्लस ए 15 दिन। ये वाला तो बहुत क्वेश्चन आता है, आते ही रहता है हमेशा। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ से ए बी सी एक साथ में कितने दिन में करेंगे। और क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पर कि ए अकेले कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में और सी अकेला कितना दिन में कर सकता है काम को। डबल डबल का है दिया हुआ, लेकिन सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है। तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कितने दिन में करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ साथ वाला यानी तीनों को एक साथ वाला निकालने वाले हैं, और ये अलग अलग वाला अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब अलग अलग निकालना हो तब कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी आप फोकस कीजिए कि एक साथ वाला कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में भी एक साथ पर ही काम कर रहे थे हम लोग। तो कुछ नहीं, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही इसको बराबर कीजिए। तो यहाँ से सोचना शुरू करते हैं। डिजिट तो छोटा छोटा ही अभी है,
तो 15 दूनी 30 से तो यहाँ से नहीं मिलेगा, 15 तिया 45 तो ये दोनों से नहीं मिलेगा, 15 चौके 60 जब कर रहे हैं तो यहाँ से भी 60 मिल जाएगा, 12 पच्चे 60 करने से और 10 गुने 6 करने से, यानी बराबर हमको लाना था। लाने के लिए कितना कितना से गुना किए वो पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब यहाँ से सोचना शुरू किए थे, 15 दूनी 30 तो 30 तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिल रहा था, 15 तिया 45 यहाँ दोनों से नहीं मिलेगा, 15 चौके 60 किए जैसे ही तो यहाँ पर भी पता चला कि 12 पच्चीस 60 होता है और 10 छक्के 60 होता है। तो निकाल लिए यहाँ से तीनों जगह पर। अब आप 60 को ऊपर में रख दीजिए और नीचे जो मैं बोलता हूँ कि ये जोड़ करके लिखते हैं। जोड़ते कब है? जब साथ में आपसे पूछा जाए। तो 6 5 11 और 4 15, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पर गलती एक हो सकता है आपसे कि चूंकि डबल डबल लोग थे तो यहाँ पर आपको 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये डबल वाला में एक लाइन लिख करके रखिएगा कि ऊपर में आपको 2 से गुना आपको हमेशा करना पड़ेगा जब डबल डबल रहेंगे। यही अगर ट्रिपल ट्रिपल लोग रहते, 3 लोग, तो यही प्रोसेस करते और 3 से सिर्फ यहाँ आपको गुना कर देना रहता। तो आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8। 8 दिन में तीनों मिल करके करेंगे। तो बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ए निकालना रहता, बी निकालना रहता, सी निकालना रहता। इस पर हम लोग कल चर्चा करने वाले हैं। ये हो गया 7 नंबर। और कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं डाटा के रूप में, देखिए इसको। यही सिखाना मेन था आपको, डबल डबल वाला रहेगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे अगर दे दिया जाए एक स्टार लगा करके, या फिर नीचे क्वेश्चन है लिखा हुआ, आपको मैं दिखा भी देता हूं। देखिए 8 नंबर देखिए, ए और बी दे दिया है किसी काम को 20 दिन में, ए प्लस बी बराबर 20 दिन। और बी सी है उसी काम को 30 दिनों में, बी सी 30 दिन लिख दीजिए। सी और ए मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं। अगर ऐसे डबल डबल कराया जाए तो इतने दिनों में इन लोग कर सकते हैं पूरा काम को। अब पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो मैं तो आपको बोलूँ कि जब प्रैक्टिस कीजिए तो ऐसा कीजिए कि एग्जाम में भी आपको इन चीज़ों को ना लिखना पड़े। आप सिर्फ मन में जितना हो सके आप कोशिश कीजिए। हो सकता है यहाँ पर सीधा 20 30 24 ऐसा लिख लीजिए। 24 पच्चे 120, 30 चौके 120 और 20 छक्के 120 हो गया। तो 120 चला जाएगा ऊपर में। और 6, अब यहाँ पर हर एक बार क्यों लिखिएगा आप 120 120? ये सब टाइम पास करने वाला काम होगा, ये चीजें आपको बचना होगा। यहाँ से आप सोच लिए मन में ही कि 120 हमारे बराबर में आ रहा है, तो सिर्फ इसको कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को आप एक बार लिख लीजिएगा कि 6 बार में, 4 बार में, 5 बार में। तो 6 4 11, 11 और 5 16 नीचे आएगा। और चूंकि यहाँ पर डबल डबल लोग हैं तो 2 से गुना करना नहीं भूलना है आपको। तो काट दीजिए 2 से 8 बार में और 8 से 15 बार में, यानी तीनों मिल करके ए प्लस बी बराबर 15 दिन। अब कुछ लोग तो प्रैक्टिस किए हुए ऐसे भी रहते हैं कि आंसर आ चुका है आपका 15 दिन, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिन लिखते हैं और लिखने के बाद वो टिक करेंगे वहां पर। तो ये क्यों लिख रहे हैं आप इतने चीज को? पता चल गया है जब यहाँ तक कि आपका 2 से काटने पर 8 आ गया यहाँ, और 8 से 15 बार पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 15 भी यहाँ क्यों काट करके आप लिखने जाइएगा, सीधा 15 आप टिक कीजिए वहां आंसर में। तो ये जो 2-2 सेकंड भी अगर आप बचाएंगे तो आपका यही 3-4 मिनट भी सेविंग कीजिएगा तो 2-3 क्वेश्चन आप क्या कर पाइएगा, एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जिस टॉपिक में, जिस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बनता है कि आप ज्यादातर चीजें मौखिक कर पाएं, आप ज्यादा स्टेप बचा सकते हैं, तो उस पर काम आपको अभी से ही करना होगा। नहीं तो एक चीज मान लीजिए कि मैं अगर मैथ अभी पूरा जान भी रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं रहेगा मेरा, और मैं आज एग्जाम में बैठता हूं, तो आपके तुलना में मैं कम ही क्वेश्चन बना करके आऊंगा। कारण इसका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। नहीं अगर किए हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस सेट वगैरह में टाइम से, तो आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाइएगा, कभी भी नहीं। कुछ और डाटा है 9 नंबर करके लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चूंकि ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा कि दोनों मिल करके 40 दिन में, और बी सी मिल करके 56 दिन में, और सी प्लस ए मिल करके 70 दिन में करते हैं। तो पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो ये जो कुछ बड़ा बड़ा वाला डाटा है ना, वो कभी कभार ऐसा आएगा, नहीं तो ज़्यादातर 10 20 30 20 30 40 ऐसा ही ज़्यादा डाटा आता है।
अब देखिए ऐसे डाटा में जानबूझ करके मैं दिया हूं कि आता है कभी कभार, तो एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, जब आपके पास में आ गया तो आपको नहीं दिमाग में अगर कुछ आ रहा है कि कितना से गुना किया जाए कि बराबर आए, 70 और 40 सिर्फ रहता तब तो तुरंत से क्लिक हो जाता, लेकिन ये 56 जो आ गया उसके चलते हो सकता है कि दिक्कत हो। तो एग्जाम में ज़्यादा उतना सोचना नहीं है, अगर नहीं सोच पा रहे तो आप सीधा जो एलसीएम निकालते हैं ऐसे आकर के आप एलसीएम पर ही आ जाइए, तुरंत से आपका आंसर लाने से मतलब है। अगर आ गया तो कर लेंगे, 10, 14 और ये 35, 2 से फिर लगाइए यहाँ पर 5, 7 और ये 35 रह जाएगा आपका। 5 से लग रहा है एक बार में 7 रह जाएगा, 7 फिर 7 से चला गया तो एक एक नीचे आ जाएगा। तो आपके पास इतना है, इतना ही पर आपको सोच लेना है। तो 40 रहेगा, 40 कैसे बनेगा देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पचे 40, तो इतना तो 40 हो गया, बाकी बचा कितना 7, यानी कि 7 से यहाँ गुना कर देना होगा। तो 7 चौके 28 यानी 280 आपका बराबर साइड में आने वाला है। कैसे किया फिर से देखिए, 40 है चूंकि एलसीएम ही आने वाला है यहाँ से, तो 40 रहा, बाकी और कितना से गुना किया जाए कि एलसीएम आपको आ जाए। बाकी अब 56 वाले पर चलते हैं, तो देखिएगा यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 तो मिल चुका, बाकी 5 आपको छोड़ दिया यहाँ पर। तो 5 से जब गुना करेंगे तो ये भी आपको 280 दे देगा। अब 70 वाला पर आइए, देखिए 5 दूनी 10, 10 को अलग कर दीजिए और 2 दूनी 4, 4 सत्ते कितना आएगा यहाँ पर 70 है, तो 70 को साइड में कीजिए, तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 70 इधर आ गया, बाकी 4 बच गया है। ऐसे भी आप देख पाएंगे अब यहाँ की 70 चौके 280 हो जाएगा, 7 चौके 28, तो 280 ऊपर में रख दीजिए और ये जो आप गुना किए हैं उसको जोड़ करके नीचे लिखिए। तो 7 5 12, 12 और 4 16, चूंकि डबल डबल लोग थे तो 2 से गुना आपको करना जरूरी है, डबल वाले में लिख करके रखिएगा इस पॉइंट को। 2 से कटेगा 8 बार में, अब देखिए पूरा पूरा कटता है कि नहीं, 8 से 3 बार में 24 और बच गया आपके पास में 4, 8 पचे 40, 35 दिन में तीनों मिलकर के काम को पूरा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का मेन क्या था काम, आपको एलसीएम ऐसे निकाल लेना था अगर पता नहीं चल रहा था तो, नहीं तो ऐसे भी सोचते कि 7 चौके 28, 4 सत्ते 28 मिल जाएगा, तो 56 में 5 से करेंगे तब 280, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि नहीं क्लिक करे, तो आप वैसे जो एलसीएम दिया हूं वैसे एलसीएम तुरंत से आप कर लीजिए। 10 नंबर आप खुद से बना लीजिएगा, लिखा हूं मैं, a प्लस बी 28 दिन में, b प्लस सी 35 में, c प्लस ए 42 दिन में, तो ए बी सी कितना होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो ये तीनों का एलसीएम लीजिए तुरंत से और देख लीजिए कि 28 को छोड़कर और कितना गुना करना है, 35 को छोड़कर, 42 को छोड़कर, और आप 2 से गुना करके आंसर निकाल लीजिएगा, इसका आ जाएगा। अब मेन आप 11 नंबर अब सीखिए कि पॉइंट में अगर ऐसे दिया हुआ रहे तब कैसे कर पाएंगे। तो ये और आपको कुछ हेल्प कर देता है पॉइंट वाला में, कोई दिक्कत नहीं है। 97.2 है, डेसिमल हटाइए तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट को हटा दीजिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से इसको अगर काटेंगे आप तो आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, तो यहाँ से 486/5 आ चुका है। इधर लिख देता हूँ 486/5, ये पहला पॉइंट था ए बी का। बी सी तो आपका 162 है, इसको रहने दीजिए। एक और पॉइंट में है तो इसको चेंज कर देंगे, देखिए काट करके कटेगा 5 से, तो 5 से 2 बार में, और यहाँ 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 243, यानी नीचे का एक आ गया आपके पास 243/2। अब आपको यहीं पर सोचना है कि कितना से गुना किया जाए कि बराबर आ जाए। तो जो आपका है ना, ये आपको फ्रैक्शन वाले और आपको हेल्प कर देंगे। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे पहले ऊपर वाले के बारे में कि 243 में 2 से गुना करेंगे तो 486 आ जा रहा है। देखिए कितना इजी दिया है डाटा आपका। 243 में 2 से आप गुना करेंगे तो 486 दे रहा है, और 486 में 1 से ही गुना कीजिएगा तब आपको 486 क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो करना क्या पड़ा, पहले 1 से यहाँ, 2 से यहाँ। अब 162 में कितना से गुना करें कि 486 के बराबर आ जाएगा। देखिए
16 तिया 48 यानी 3 से गुना करने पर 486 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी 486 लिख देता हूँ। अभी क्या किया फिर से एक बार देखिए, नीचे जो बट्टा में था उसके बारे में अभी नहीं सोचा मैंने, सिर्फ ऊपर वाले के बारे में सोचा कि बराबर हमें लाना है। तो बराबर लाने के लिए सोचा कि 486 है, क्या इसमें गुना कुछ करने से 486 बनता है? तो मैंने देखा कि डबल करने से ही 486 मिल चुका। फिर यहाँ पर भी एक बार नजर दौड़ाया, यहाँ पर तो 162 में 3 से करने पर 486 मिल जा रहा था। क्यों? क्योंकि 16 तिया 48 होता है, 2 तिया 6 होता है, आ गया 486। अब हमारा मेन काम है 2 को हटाना और 5 को हटाना। तो ये कैसे हटेंगे, 2 और 5 कैसे हटेंगे? तो उसके लिए आपको ऊपर में यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर इस 2 को हटाने के लिए अलग से 2 से और आपको गुना करना पड़ा है। अब ओवरऑल देखिए क्या हुआ, 1 2 से 2 कट गया है और 243 गुने 2 से 486 मिल गया। फिर यहाँ 5 से 5 कट गया है और 486 गुने 1 करने से आपको 486 मिल चुका है। कहने का मतलब आप एक्स्ट्रा में जो गुना किए यहाँ पर, यहाँ 5 1 कम 5 से, यहाँ 3 से और यहाँ 2 दूनी 4 से, तो जो भी आप एक्स्ट्रा में गुना किए हैं उसका आपको काम है। तो अब आपको पूछा गया कि ABC कितने दिन में, तो 486 ऊपर कीजिए और 5 यहाँ से, 3 यहाँ से, 8 और यहाँ से 4, तो 8 और 4 12 हो गया नीचे। और चूंकि डबल डबल लोग हैं इसलिए 2 से क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा है। तो फ्रैक्शन वाले को कैसे करते हैं, आप पहले ऊपर वाला को सोच करके बराबर कर लीजिए और नीचे जो रहेगा उसी को गुना कर लेना है, वो अपने आप वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर तो 5 था तो 5 से, 2 था तो 2 से। तो 11 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप करके इसको देखिएगा, फिर से रिपीटेड करके देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। एक और है 12 नंबर क्वेश्चन, वो देख लीजिए, ऐसा ही कुछ है। 12 नंबर की, राज अकेला किसी काम को 7.2 दिन में, तो राज दे दिया हूं, राज है, देख लीजिए उधर क्वेश्चन दिखा दे। राज 7.2 है तो 72/10 यानी 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10, 36/5 आ गया। फिर मधु जो है वही काम करने में 10.8 यानी 10.8, नीचे 10 दीजिए, इसको भी काटिए 2 से, डेसिमल हटा दिए, 2 से काटिएगा तो 54 और नीचे हो जाएगा 5, तो 54/5 आ गया। अब एक साथ करने पर 5/6 भाग को कितने दिन है, पहले तो पूरा एक भाग का निकालना है आपको, तो 36/5 और 54/5, तो 36 गुने 3 से 108 आता है और 54 गुने 2 से आपको 108 आएगा। लेकिन 5 हटाने के लिए 5 से गुना और यहाँ भी 5 हटाने के लिए 5 से गुना, तब आपका इतना आया, यानी कि 5 या 15 और 5 दूनी 10, ये आपका रहा। तो 108 ऊपर में, 15 और 10 कितना हो जाएगा नीचे, 25। ये हो गया पूरा एक काम का। और आपसे पूछा गया है कितना, 5/6 भाग, तो 5/6 जितना पूछा उतना से गुना कर दीजिए। 5 से 5 बार में, 6 से इसको काटिए और जो भी डेसिमल में आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ